आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में कह रहा है दो पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और दूसरा पॉलिनोमियल क्यू एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। सो ये दो पॉलिनोमियल है और इसमें a इंटू सी इज नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन दी हुई। देन पी एक्स इंटू क्यू एक्स विल हैव एटलीस्ट टू रियल रूट्स। तो इस स्टेटमेंट को चेक करना है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो पहली चीज ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो नंबर ऑफ डिग्री होता है उसके उतने रूट्स होते हैं, बट वो रूट्स कैसा होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल रूट्स प्लस इमेजिनरी रूट्स। ये हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, सारे के सारे इमेजिनरी रूट्स तीसरा, ऑल रियल रूट्स। किसी भी पॉलिनोमियल। मैं इसे रब कर दे रहा हूं। यहाँ पे किस टाइप की पॉलिनोमियल की बात की जा रही है? पी एक्स इंटू क्यू एक्स। पी एक्स क्या दी हुई है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यू एक्स पॉलिनोमियल इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इस पॉलिनोमियल के लिए ये जो पॉलिनोमियल बन रहा है, ये जो नया पॉलिनोमियल जो मिला पी एक्स इंटू क्यू एक्स, इस पॉलिनोमियल के लिए मुझे स्टेटमेंट को चेक करना है कि क्या इसके रियल रूट्स होंगे। रूट्स के लिए क्या करना पड़ता है? रूट्स के लिए बेसिकली जिस भी x के वैल्यू के लिए जो भी पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 हो जाता है तो वो उसके रूट्स कहलाते हैं। अगर पी एक्स इंटू क्यू एक्स पॉलिनोमियल है, इसका जो भी आउटपुट मुझे मिल रहा है, x के कुछ ऐसे वैल्यू होंगे जहां पे मैं डालूं इसे, उस वैल्यू को डालूंगा और अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है, दिस पॉलिनोमियल एज ए होल 0 आ जाता है, तो वो वैल्यूज ऑफ x उसके रियल रूट्स कहलाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी शुड बी 0, मतलब x के वैल्यू निकालने हैं जब ये पी एक्स इंटू क्यू एक्स आपका 0 हो जाएगा। पी एक्स को आप इससे रिप्लेस कर दीजिएगा। अब ये इक्वेशन जो हमें मिला, ये इक्वेशन कब कब 0 होगा?
जब x के कुछ वैल्यू के लिए अगर मैंने इसे, जब ये 0 हो जाए, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन 0 हो जाए, या ये 0 हो जाए, या दोनों साथ में 0 हो जाए, या दोनों साथ में 0 हो जाए, करेक्ट? ठीक है, तो मैं कंडीशन निकालता हूं कि ये कब 0 हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कब 0 हो जाएगा, x के किस वैल्यू के लिए 0 होगा। तो ये मुझे चेक करनी पड़ेगी कि क्या इसके लिए 0 होगा या नहीं होगा। तो क्या तरीका होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स चेक करने के लिए कि उसके रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे, आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ता है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं डी सब्सक्रिप्ट पी लिख दूं, पी पॉलिनोमियल के लिए, इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। बी स्क्वायर बिकॉज ए बी सी आर रियल, यहाँ क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, एक्चुअली इट शुड बी मेंशन्ड, अगर नहीं भी दी हुई तो आप अज्यूम कर लीजिए कि इट इज रियल, मीन्स रियल नंबर। तो ए बी सी आर रियल नंबर, देन फॉर एनी रियल नंबर व्हेन यू स्क्वायर इट, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होगा। तो ये हर हालत में आपको बी स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 तब होगा जब b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, b खुद ही 0 हो जाए। तो फर्स्ट टर्म मेरा पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ पे, बट सेकेंड टर्म के बारे में मुझे मालूम नहीं है, विथ नेगेटिव साइन आया है, क्योंकि AC हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है हमें नहीं मालूम। तो यहाँ पे हम लोग अभी पॉज लिए हुए हैं, मतलब हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब दूसरे वाले पॉलिनोमियल का मैं डिस्क्रिमिनेंट लिखता हूँ, डी सब्सक्रिप्ट क्यू लिख दिया हूँ फॉर द क्यू एक्स पॉलिनोमियल। इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन क्या थी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, करेक्ट? यहाँ पे हमने इसको 0 लिया, यहाँ पे मैं अब इसको 0 के लिए टेस्ट कर रहा हूँ। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस ए इंटू सी। यहाँ पे देखिए ये प्लस साइन के साथ आ रहा है, यहाँ भी चीज देखिए ये हमेशा पॉजिटिव है या 0 हो सकता है। AC 0 नहीं है तो AC कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अगर अब हम लोग टेस्ट करते हैं AC के लिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म मेरा पॉजिटिव है, तो AC का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम लोग AC को ग्रेटर देन 0 लेते हैं, तो हमारा डी AC पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, 4 इज पॉजिटिव, तो बी स्क्वायर पॉजिटिव है, तो होल डी क्यू विल बी पॉजिटिव। बट इस पे आइए, अब डीपी पे देखिए, AC आपका पॉजिटिव है तो डीपी पॉजिटिव होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो वी आर अनसर्टेन अबाउट दिस। लेकिन ये सर्टेन हो गया, ये सर्टेन हो गया क्योंकि AC पॉजिटिव है। अब ये डीपी को पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है बी स्क्वायर से, तो अगर 4AC का मैग्नीट्यूड विल बी लेसर देन बी स्क्वायर तब तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर वो ग्रेटर देन बी स्क्वायर है तो निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये
हम लोग अनसर्टेन है, वी डू नॉट, लेकिन इसके बारे में सर्टेनिटी। सेम वे व्हेन AC इज लेस देन 0 कर दी, तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, AC निगेटिव है तो बी स्क्वायर माइनस 4AC विल बी नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये DP आपका पॉजिटिव हो जाएगा। है ना, AC निगेटिव है तो ये प्लस में आ जाएगा। अब पहला टर्म प्लस में है ऑलरेडी, ये पॉजिटिव है तो DP पॉजिटिव हो जाएगा। अब DQ का क्या होने वाला है, ये होल टर्म आपको निगेटिव है, मतलब ये कंप्लीट निगेटिव हो जाएगा। तो अगेन वी आर अनसर्टेन, वी डू नॉट नो कि DQ का क्या वैल्यू होगा, वेदर इट विल बी ऑन पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड, लेकिन ये श्योरिटी है। तो किसी भी केस में AC पॉजिटिव हो या AC निगेटिव हो, आइदर ऑफ दीज केस को अगर मैं लेता हूँ वन एट अ टाइम, तो किसी एक ना एक डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव होना ही होना है, दैट इज सर्टेनिटी। तो अगर जिसका डिस्क्रिमिनेंट, जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, उसके दो रियल रूट्स होते हैं, राइट। तो हमारे लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि px into qx when equated to 0, so it will have at least two real roots. At least has come because we are not certain about dp or dq for these two cases. अगर certain होते कि नहीं ये भी पॉजिटिव है, तो उस केस में 4 रियल रूट्स हो जाते, लेकिन यहाँ पे अनसर्टेन है तो हम लोग कुछ इसके बारे में बोल नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट कन्फर्म, कंफर्म नहीं करते, लेकिन इसके बारे में कंफर्म कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा जब AC पॉजिटिव है। इसके बारे में कंफर्म कर सकते हैं कि जब AC नेगेटिव है तो DP इज सर्टेनली ग्रेटर देन 0। तो एटलीस्ट वन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट आउट ऑफ PX और QX इंटू PX इंटू Q, उसका ये जो पॉलिनोमियल है उसका एक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा, तो एटलीस्ट टू रूट रियल रूट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इसको रब आउट कर देता हूं। दूसरी तरीके के लिए क्या कीजिए आप कि ये दोनों डिस्क्रिमिनेंट को सम कीजिए। और देखिए क्या आपको आउटपुट मिल रहा है। यहां से कैंसिल आउट हो गया, 2b²। ये डेफिनेटली पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 हो सकता है व्हेन b इज 0। तो जब दो नंबर को आप सम कर रहे हैं, वो दो रियल नंबर्स हैं, टू रियल नंबर्स को जब आप सम कर रहे हैं और उसका आउटपुट आपको पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब है कि उस दो रियल नंबर्स में से जिसे हम सम कर रहे हैं, एटलीस्ट एक नंबर को पॉजिटिव होना ही होना है, करेक्ट। लाइक अगर आप एक नंबर 5 है, एक नंबर -4 है,
इसका सम क्या मिला, 1 मिला। अगर दोनों नंबर नेगेटिव होता तो क्या ये आपको पॉजिटिव मिलता, नहीं मिलता। तो नंबर का वो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब दो रियल नंबर या मोर देन टू ऑल्सो व्हेन यू आर समिंग देम अप और उसका आउटपुट आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कंफर्म है कि एक नंबर, जो जो नंबर हम सम करें उसमें से एक नंबर को पॉजिटिव होना ही होना है। तो यहाँ पे हम किन दोनों को सम कर रहे हैं, हम लोग इसको और इसको सम कर रहे हैं। तो अगर इसका आउटपुट पॉजिटिव मिल रहा है तो कोई एक को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, होना ही होना है, राइट। रियल रूट्स के लिए, मतलब रियल के लिए ये दोनों अगर रियल नंबर है तब रियल नंबर्स का सम आपको पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब इन दोनों में से किसी एक को तो पॉजिटिव होना ही होना है। कोई भी एक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो उसके एटलीस्ट 2 रूट्स मिलेंगे उस इक्वेशन से, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। So this is another way of solving it. Thank you.